समीरा ने अपना सारा सामान समेटा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी माँ सुजाता ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो बेटी? समीरा ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे पता था कि आप ये सवाल जरूर करेंगी। उसने यह बात बड़े ही सहज ढंग से कही और फिर अपना सामान उठाने लगी। सुजाता से अब चुप रहना मुश्किल हो गया और वह गुस्से से बोली, यह नौकरी है, शादी नहीं जो तुम ऐसे विदा ले रही हो। समीरा ने ठंडे लहजे में कहा, माँ मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए, मेरी चिंता छोड़ दीजिए। यह सुनते ही सुजाता का धैर्य टूट गया और उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक तमाचा मार दिया। समीरा ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छी विदाई दी आपने, पर क्या आपको पता है यह नौकरी तो बस एक बहाना है, मुझे आप सबसे दूर जाना है। समीरा सुजाता की पहली शादी से हुई बेटी थी। जब सुजाता की पहली शादी के कुछ ही महीने बाद वह गर्भवती हुई तो उसने रिश्ते में लगातार झगड़े और मानसिक उत्पीड़न के कारण सुजाता ने तलाक ले लिया। जब समीरा का जन्म हुआ तो सुजाता ने उसे नानी के पास छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। समीरा को हमेशा यह महसूस हुआ कि वह किसी का भी हिस्सा नहीं है। ना माँ की छाया थी, ना पिता का स्नेह, नानी ही उसकी दुनिया थी। लेकिन जब नानी का निधन हो गया तो समीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। समीरा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। अब वह घर छोड़कर जा रही थी। सुजाता ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम मुझको यह सिला दे रही हो। समीरा ने तड़पते हुए जवाब दिया, क्या किया माँ? आपने अपनी ममता से वंचित रखा, मुझे नानी के पास छोड़ दिया जहाँ मैं एक पराई की तरह रही। आपको अपने नए पति और बेटे के लिए मुझसे दूर होना पड़ा। यह आपकी ममता थी, पर वह मेरे लिए नहीं थी। तुम्हारे लिए मैंने वह किया जो मैं कर सकती थी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। सुजाता ने कोशिश की, पर समीरा के दिल में बसा दर्द और गहरा हो चुका था। अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद पैदा होती तब भी क्या आप मुझे नानी के पास छोड़ देती? मैं तुम्हें समाज के सवालों से दूर रखना चाहती थी। सुजाता ने सफाई देने की कोशिश की। समाज दो तीन बात करता फिर चुप हो जाता। माँ आपको बस एक बहाना चाहिए था। आपने अपनी ममता अपने बेटे पर लुटाई और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। सुजाता अब चुप हो गई। वह अपने गलतियों से पूरी तरह अवगत हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी बेटी के सामने खड़ी होने का साहस नहीं कर पा रही थी। समीरा का बचपन नानी के साथ बीता और जब वह माँ के पास वापस आई तब तक वह खुद को अनाथ ही महसूस करने लगी थी। सुजाता अपनी नई गृहस्थी और बेटे में इतना व्यस्त हो गई थी कि समीरा के प्रति उसकी उदासीनता और बढ़ गई थी। समीरा के मन में बचपन की नाराजगी और दर्द इतना गहरा हो चुका था कि वह दुख को पढ़ाई काम में डुबोकर भुलाने की कोशिश कर रही थी। अब नौकरी के साथ उसने पुराने रिश्तों से दूरी बनाने का फैसला लिया था। उसने वाराणसी के प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन किया और मेहनत से वहां नौकरी पा ली। वहां उसे कई विवाह भी प्रस्ताव मिले, लेकिन उसका दिल अब किसी भी रिश्ते से परे हो चुका था। कुछ समय बाद सुजाता ने अखबार में समीरा की तस्वीर देखी। वह तस्वीर थी जब समीरा को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजे जाने की खबर छपी थी। सुजाता को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके आंसू भी बह निकले। उसने सोचा कि वह समीरा से माफ़ी मांगेगी और यह सोचकर वह अपनी बेटी से मिलने चल पड़ी। जब सुजाता समीरा के पास पहुंची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर थी और दूसरों की बातों में आकर अपनी गलतियां करती रही। तुमने जो कुछ सहा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। समीरा ने अपनी माँ की आंखों में देखा और कहा, माँ आपका परिवार था जहाँ मैं कभी अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन देखो आज वही किताबें मुझे यहाँ तक ले आई और आपकी वजह से ही मैं यह सब कर पाई। माँ बेटी के बीच भावनात्मक बांध अब टूट चुका था। समीरा ने अपनी बाहें फैलाई और सुजाता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। दोनों के आंसू बहते रहे और उन्हें महसूस हुआ
कि सच्चा सुख प्रेम केवल प्रेम से मिलता है, ना कि नफरत में। वर्षों से धुंधला हो चुका रिश्ता फिर से जीवंत हो गया। समीरा ने अपना अतीत का दर्द धीरे धीरे भूलकर बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।